सुबह सुबह दिन की शुरुआत करते हैं हम हेल्दी से ड्रिंक के साथ में, क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें रोज़ एवरीडे ड्रिंक तो पीना बहुत ज़रूरी है। कभी आप कोई भी ड्रिंक पी सकते हैं, चिया सीड का ले लीजिए, कभी आप लेमन वाटर ले लीजिए, लेमन हनी वाटर जो होता है वो ले लीजिए, या फिर कभी आप ज़ीरा वाटर ले लीजिए। कभी आपका पेट थोड़ा सा भी गड़बड़ लगता है ना आपको कि यार पेट अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, साफ़ नहीं हुआ है ना, तो आप उस वक्त अजवाइन का पानी ज़रूर पी लीजिएगा, ठीक है। एंड अभी मैं ज़ीरा जो पानी है वो बना रही हूँ। एंड इसको सिंपल सा बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता। सिंपल सा 1 ग्लास पानी लीजिए, उसको गर्म करिए और इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल दीजिए। बस इसको बॉयल कर लीजिए। जैसे ही बॉयल हो जाएगा, 2-3 मिनट लगते हैं बस बॉयल होने के बाद में आप इसे छान कर और आपको गड़-गड़ करके नहीं पीना है। आपको धीरे-धीरे आराम से पीना है और इसको गरम-गरम पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। कोई भी आप जब ड्रिंक पिएँ ना, तो आपको गरम ड्रिंक को पीना है। जैसे हम चाय पीते हैं ना एक-एक घूँट-घूँट लेकर, वैसे हमें इसको पीना होता है, ठीक है? क्योंकि ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके? सो यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत करी है मैंने अपने ड्रिंक के साथ में। इसके बाद में मैं फिर आ गई शावर लेकर, नहाने चली गई थी और नहा कर ही आ गई मैं सीधा। और मेरे बाल पूरे गीले हैं इसलिए मैंने ओपन कर लिया। और अब मैं बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे, कमेंट आ गए थे लोगों के और कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी। ऑर्डर आए थे, उनके ऑर्डर्स ले रही थी, ये सब मैं काम कर रही थी। तो मैं बैठ के नहीं कर रही थी, मैं ये चलते, घूमते, फिरते, वॉक करते हुए या फिर मैं जंप करते हुए कर रही थी, इस तरह से, है ना? ताकि मेरा जो वर्कआउट है वो भी होता रहे और मैं अपना काम भी करती रहूँ, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन बैठे-बैठे काम करते हैं तो हमारा वर्कआउट नहीं हो पाता है। एंड उस चक्कर में क्या होता है ना कि पूरे दिन अगर बैठे रहते हैं तो ना तो वेट आपका कैलोरीज़ बर्न होती है, फैट वगैरह कुछ भी बर्न नहीं होता है ना? तो आपको क्या करना है, कुछ भी अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो कुछ ऐसा काम है ना तो आप घूमते-घूमते करिए, वॉक करते हुए करिए, या किसी से आप कॉल पे बात भी कर रहे हैं अपने क्लाइंट से भी, तो आप अपने ऑफिस के अंदर ही आप है ना वॉक करते हुए भी बात कर सकते हैं। घर में अगर आप हैं तो घर में आप वॉक करते हुए बात करिए। इससे क्या होगा कि आपका वॉक भी हो जाएगा और आपका ये भी काम हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएगी, है ना? और इसी तरह से मैं आपसे अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो में, तो भी मैं वॉक करते हुए कर रही हूँ, पता है? बैठ के नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए आप जितना मतलब आपको टाइम मिले, जितना भी हो सके आप ज़्यादातर घूमते रहिए, फिरते रहिए, है ना? मतलब मूवमेंट करते रहिए बॉडी का, एक ही जगह बैठना नहीं है। क्योंकि वेट लॉस कर रहे हैं तो हर वक़्त आपको टहलते ही रहना है। कभी इधर काम कर लिया, कभी घर का काम कर लिया, कभी कुछ कर लिया, जो भी मतलब लग रहा है। जहाँ पर है कि नहीं बैठ के ही होगा, वहाँ पर बैठ के करिए, बाकी घूमते-फिरते काम करिए, ठीक है? सो मैंने अपना ये काम किया और कुछ मैं पिक्चर्स जो है शेयर कर रही थी अपने कस्टमर्स के साथ में। आपको तो पता ही है चिश्तिया क्रिएशन, जो मेरा चिश्तिया क्रिएशन लखनवी चिकनकारी कुर्तीज़ का जो मैं बिज़नेस करती हूँ। बहुत ही प्यारे-प्यारे कलेक्शन अभी आ रखा है, राखी आने वाली है एंड बहुत सारे जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आप लोगों को नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर जाइए, एक बार ज़रूर विज़िट करिए, देखिए, एक बार ज़रूर मँगाना अपने लिए चिकनकारी। बहुत-बहुत सुंदर लगती है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मेरे पास आपको मिलेगी, ठीक है? सो यहाँ पर मैं उनको क्लिक करके फ़ोटो भेज रही थी, ये भी काम कर रही थी, मैसेजेस के रिप्लाई कर रही थी और जैसे रुक-रुक के और ये भी कर रही थी। उसके बाद में मैंने अपना किया ब्रेकफ़ास्ट, जिसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, रात को जो सोक करके रखे थे वो, एंड मैंने हेल्दी सा प्रोटीन शेक बनाया था। प्रोटीन शेक भी बोल लीजिए इसको, क्योंकि इसमें एक बनाना था इसमें, एंड इसमें थोड़ा-सा मिल्क डाला था मैंने और साथ में इसमें ओट्स डाल दिए थे। तो ये ओट्स बनाना शेक बोल सकते हैं आप इसको, ये था। तो वो मैंने अपना लिया। उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद में मुझे चाय पीनी थी। आपको पता ही है जो चाय के शौकीन हैं ना, जो चाय के बगैर नहीं रह सकते। वैसे तो बोलते हैं वेट लॉस कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा चाय लवर हैं ना कि हम लोग नहीं छोड़ पाते, है ना? तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, मैंने क्या करा है, मैंने शुगर तो बिल्कुल देखिए कट कर दी, छोड़ दी है। मैं शुगर की टी अब नहीं बनाती हूँ। अब मैं जो चाय बनाती हूँ वो आपको तरीका बता रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, थोड़ा-सा इसमें वाटर डाला और मैंने चाय की पत्ती डाली, बस शक्कर वगैरह कुछ नहीं डाली। फिर मेरे पास जो गुड़ रखा था, यहाँ पर गुड़ की वो डल्ली थी, तो मैंने उसको बेलन से थोड़ा-सा कूट दिया, क्रश कर दिया ताकि वो पूरी सॉफ्ट हो गई। यहाँ पर आप लोग देसी गुड़ यूज़ करना, ये वाला मत करिए। मेरे पास अभी ये था तो मैंने, देसी गुड़ खत्म हो गया था, थोड़ा-सा ये बचा हुआ था तो मैंने ये यूज़ किया, लेकिन आप लोग मार्केट से देसी गुड़ ही लाना, ठीक है? और उसको पीस के और फिर डब्बा भर के रख लीजिएगा। तो यहाँ पर चाय में देखिए
बॉईल हो चुकी है। और उसके बाद में फिर ये अभी एकदम फीकी चाय है, मतलब बिल्कुल इसमें शुगर कुछ भी नहीं डाला, अभी मैंने इसमें गुड़ भी नहीं डाला। ये बिल्कुल फीकी चाय अभी बन रही है। एंड अब इसको मैं कैसे करती हूँ, मैं इसमें गुड़ कभी भी मत डालना। अगर आप उकलते हुई चाय में गुड़ डाल देंगे तो दूध फट जाएगा आपका, है ना। तो इसलिए तो अभी मैंने क्या किया, गुड़ को जो मैंने क्रश किया उसको मैंने डायरेक्ट कप में डाल दिया, है ना। कप में मैं डाल देती हूँ पहले से ही। और उसके बाद में चाय पूरी बन जाती है। देन उसके बाद उसको चाय को मैं इसके अंदर डालती हूँ और फिर स्पून से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये जो तरीका है, इससे क्या होता है ना, दूध बिल्कुल नहीं फटता है और चाय बिल्कुल सही रहती है। नहीं तो कई बार है ना, स्टार्टिंग में जब मैं चाय बनाती थी तो एकदम थिक हो जाती थी, गाढ़ी हो जाती, या कई बार दूध फट जाता था, क्योंकि गुड़ में आई थिंक हल्का सा ये लोग है ना खटाई कुछ डालते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह से ये हुआ था। बट अब ऐसा नहीं होता और इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम लाइट आता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं डालती, बहुत ही कम डालती हूँ कि बस हल्का सा मीठापन लगे। ऐसा नहीं लगे बिल्कुल फीकी ना लगे चाय, क्योंकि फीकी मैंने एक दो बार पी के देखी है तो बिल्कुल ही यार, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं चाय पीऊँ, सीरियसली कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि चाय पी है मैंने। इसलिए मैं हल्का सा बस गुड़ डालती हूँ ताकि उसमें एक फ्लेवर आ जाए, मतलब मीठेपन का, है ना। सो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं चाय अपनी रेडी करती हूँ। तो जो भी आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं, आप शुगर बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय में भी मत पीजिए, क्योंकि हम एक चम्मच चाय में अगर चाय 1 कप चाय पीते हैं ना, आप ये समझ लो 100 से 150 उसमें कैलोरीज होती ही होती है ना। तो इसलिए तो यहाँ पर ये मेरी चाय बन के रेडी है और मैंने चाय एंजॉय की। उसके बाद में 2 बज गई थी तो मैंने 2 बजे लंच किया। लंच में मैंने क्या ली है, देखिए दाल ली खूब सारी, एक चपाती ली, छोटी चपाती बनी हुई थी तो मैंने एक चपाती ली, और सैलेड में मैंने खीरा जो है वो ककड़ी ये ले ली थी। तो खीरा खाया, एक चपाती खाई, मेरा पेट फुल हो गया। बस ये मैंने अपना लंच किया था। ओके। दाल में देखिए बहुत सारा प्रोटीन होता है। दाल तो आप हमेशा ही है ना अपने लंच में रखिए, दाल ज़रूर खाइए। और एक रोटी खा रहे हैं तो 2 कटोरी दाल लेनी है आपको, 2 रोटी खा रहे हैं तो 4 कटोरी दाल लेनी है, ऐसे आपका एवरेज होना चाहिए, ठीक है। एंड रोटी मैंने 2 दिन छोड़ दी थी, मैंने नहीं खाई थी, 2-3 दिन बिल्कुल नहीं खाई थी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि यार हम इसे लाइफ टाइम तो नहीं छोड़ेंगे ना, हम इसे लाइफ टाइम तो रोटी खाएंगे ही, तो फिर क्यों ना डाइट में ऐसे करूँ कि उसको मुझे छोड़ना भी ना पड़े और मेरा अच्छे से वेट लॉस भी हो जाए। तो इसलिए अब मैं लंच में 1 चपाती ले रही हूँ। रात में नहीं लेती, मैं डिनर में नहीं लेती, लेकिन लंच में मैं 1 चपाती ले लेती हूँ और खूब सारा सब्ज़ी ले लेती हूँ और सैलेड ले लेती हूँ, है ना। ये चीज़ होती है लंच में। तो मैं इसको हाथ से अच्छे से मैश कर रही थी, क्योंकि दाल में इस तरह से पूरा मैश करके रोटी को और खाते हैं ना तो उसका टेस्ट और ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बड़ा ही टेस्टी टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पर मेरे हाथ पे देखिए मच्छर काट गया था, रेड रेड हो गया ना वो भी दिखा रही हूँ। उसके बाद लंच अच्छा सा होने के बाद में फिर इतना शानदार वेदर हो गया था, बारिश भी आई थी और वेदर बहुत अच्छा हो गया था। तो मैं चली छत पर वॉक करने के लिए। नाइट में मैंने हमेशा मैं डिनर के बाद करती हूँ, बट अभी मौसम इतना अच्छा था मैं आपको क्या बताऊँ, तो इसलिए फिर मैं अभी ही छत पर आ गई और अच्छे से वॉक भी कर रही थी और कमेंट्स रीड कर रही थी, आप लोगों की रिप्लाई कर रही थी, है ना। और वॉक करती जा रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था, वेदर इतना अच्छा था। अभी मैं आपको पूरा वेदर दिखाऊंगी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वॉक जब आप करें तो आपको थोड़ा फास्ट स्पीड में करना, ऐसा नहीं है धीरे धीरे टहलेंगे ना तो वो वॉक में नहीं आएगा आपका, और ना उससे आपका इतना वेट लॉस होगा। तो आपको थोड़ा फास्ट वॉक करना है, ठीक है। फास्ट वॉक करने से आपके जो है पसीना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, और स्वेटिंग होने से फिर क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी कैलोरीज है ना बॉडी से बर्न होती जाएगी, इसलिए थोड़ा फास्ट करें। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी और छत भी हमारी माशाल्लाह से बड़ी है तो आराम से वॉक भी हो जाता है ना। तो आप लोग भी टाइम निकाल के वॉक ज़रूर ज़रूर करें, 1 घंटा कम से कम वॉक करें, या तो डिनर के बाद कर लें या फिर आप लोग है ना शाम के टाइम कर लें, उस वक्त जैसे लंच के 2 घंटे बाद में, खाने से 2 घंटे पहले। इस तरह से आप लोग है ना करिए, आपका उस वक्त स्टमक है वो एकदम भरा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, खाली होना चाहिए। उस वक्त आप वॉक करिए एंड अपना वर्कआउट करिए। तो आपको टाइम निकालना, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं अपने अकॉर्डिंग देखिए टाइम मैनेजमेंट करती हूँ कि अब मुझे लगा कि मुझे शाम में ही वॉक कर लेनी चाहिए तो मैंने शाम में कर ली, अगर मुझे डिनर के बाद लगता है तो मैं डिनर के बाद करती हूँ। तो वो आप लोग भी इस तरह से अपने आप का टाइम है वो मैनेज करके और करिए, क्योंकि देखिए बिज़ी तो हर इंसान है, ज़िंदगी में सब बिज़ी हैं। अगर हम किसी भी काम में कह दें तो हर कोई ये बोलता है कि यार मैं बहुत बिज़ी थी तो मैं नहीं कर पाई, मैं बहुत लेकिन उस बिज़ी शेड्यूल में भी आपको अपने लिए टाइम निकालना
डालना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप कुछ कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको पता है अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पैसा भी कमा सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं, है ना? सबको खुश भी रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, अगर हम खुश रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए हेल्दी रहने के लिए आपको अच्छा हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी फूड खाना है और आपको बहुत सारा वर्कआउट करना है और टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, मस्त रहना है, खुश रहना है और अपनों को भी खुश रखना है। और बस किसी के साथ में बैठ के और किसी की बुराइयाँ नहीं करनी है, किसी को गलत-वलत नहीं बोलना है, किसी से जेलस नहीं करना है ना? ये सब चीज़ें भी लाइफ़ से आपको छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़ेंगे तो आप खुद देखना आपकी लाइफ़ कितनी मस्त हो जाएगी, है ना? सो यहाँ पर देखिए फिर फ्रूटी ऊपर आ गई थी छत पे, वो तो इतनी देर वो भी टहल रही थी ना, तो उसने सोचा कि अब मैं बैठ जाती हूँ और बैठने की उसको जगह नहीं मिल रही, तो वो नीचे से चेयर लेकर आई है और चेयर पे बैठी है और मैं उसको वही कुछ-कुछ बोल रही थी और वो हँस रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा तुम भी टहल लो कि वो ये बोल रही थी कि मैं तो ऑलरेडी इतनी पतली हूँ, मैं इतना वॉक करके क्या करूँगी? तो देखिए पतले हों या मोटे हों, सभी को वॉक तो करना चाहिए, है ना? वॉक करने से आपकी बॉडी है, वो हेल्दी रहती है, एनर्जेटिक रहती है, एकदम फिट रहती है, ठीक है? तो आप लोग पतले हैं तो भी आप 1 घंटे मत करिए, आप आधे घंटे ही वॉक कर लीजिए, है ना? और फिर इस तरह से वो हँस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो चलिए अब मैं फेस टू फेस आपसे बात करती हूँ। यहाँ देखिए कितना सुंदर, ओह वाओ, इट्स अमेजिंग अमेजिंग, कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना, माय गॉड। और मौसम देखिए, वेदर देखिए कितना ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और इधर बादल देखिए, बादल, पूरा वेदर ऐसा हो रखा है, बस बारिश आने वाली है। उधर देखिए, उधर से थोड़ा सा धूप लग रही, बाकी इधर पूरा वेदर। ये कितना अच्छी ग्रीनरी है ना, ये बारिश आई ना तब से, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बारिश आई उसके बाद में देखिए गाइस कितनी सुंदर ग्रीनरी हो गई यहाँ पर, इतनी ग्रीनरी थी भी नहीं, कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए पास से देखिए पहाड़, देखिए पहाड़, ये पास से आप देखिए कितना सुंदर है। काश वहां पर जाकर मैं बैठ जाऊं। और फ्रूटी आप यहाँ से है ना फोटो लेना हमारा, वहाँ जाके बैठ रहे हैं क्या? वहाँ जाके हम बैठ रहे हैं, आप हमारा फोटो क्लिक करना, कितना खूबसूरत आएगा। ये देखिए ये पूरा इधर भाकर है, भाकर, ये दिख रहा है इधर, ये पूरा भाकर। इधर मेहरानगढ़ जो फोर्ट है ना, इससे इधर पूरा ये है। और यहाँ पर देखिए आपको नज़दीक से दिखाऊं, मेहरानगढ़ फोर्ट, ये जो आपको छोटी छोटी विंडो दिख रही है ना, ये अंदर महल है ना, महल की विंडोज़ है ये अंदर के। ओ बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और ये ऊपर देखिए तोप रखी हुई है छत पे, ये दिख रहा है आगे निकला हुआ, ये तोप है ना, तोप वो है। कभी जाएंगे ना इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे पूरा अंदर से। ये देखिए वाह, बारिश आना स्टार्ट हो गई है। सो चलिए करते हैं हमारे कैमरे को ऑफ, वरना हमारे कैमरे में पानी चला जाएगा। सो चलिए गाइस चलते हैं नीचे, मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं वॉक कर लेती हूँ, अभी तो मुझे आए हुए ऊपर शायद 10-15 मिनट ही हुए, तो अभी मैं वॉक करूँगी, ठीक है। सो उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे और मैंने किया डिनर में मैंने ओट्स लिए हैं। बस ये था पूरा दिन का रूटीन आपके साथ में शेयर किया। तो गाइस कौन कौन वेट लॉस कर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। करिए, एवरीडे करिए, डिमोटिवेट मत होना। अगर थोड़ा सा ग्राम बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।